Hello everyone, I hope you had a very good day. Today I will be talking about cryptography. और हम लोग क्रिप्टोग्राफी में देख चुके हैं कि जो बेसिक्स जो OSI स्ट्रक्चर्स हैं, जो OSI मॉडल है, और हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से नेटवर्क्स के अराउंड ये जो क्रिप्टोग्राफी है वो घूमती है और किस तरीके से हमारा जो मैसेजेस है वो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में फिर से बदल दिया जाता है. तो इट हैज़ बीन डन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लेयर्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्रिप्टोग्राफी है क्या और उसके क्या क्या यूजेस हैं, किस तरीके से वो हमारी लाइफ को या हमारे मैसेजेस को प्रभावित करता है, और आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी का जो यूज़ है वो कितना वाइड हो सकता है. लेट्स चेक आउट. ये देखिए क्रिप्टोग्राफी है. तो क्रिप्टोग्राफी में मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि इट इज़ द साइंस ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा. इट इज़ द साइंस ऑफ मैथमेटिक्स. ये एक मैथमेटिक्स है और ऐसे मैथमेटिकल काफ़ी सारे इसमें बदलाव किए जाते हैं ताकि आपका जो एक साइफर टेक्स्ट है उसको प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाए. जो प्लेन टेक्स्ट है उसको साइफर टेक्स्ट में बदल दिया जाए. जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि टू एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट डेटा. एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, यहाँ पे मैंने एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात की है. तो एनक्रिप्शन का मतलब ही होता है जो डेटा प्लेन टेक्स्ट में हो उसको साइफर टेक्स्ट में बदल दिया जाए, और जो साइफर टेक्स्ट में है उसको प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाए. नाउ व्हाट इज साइफर टेक्स्ट? साइफर टेक्स्ट क्या होता है कि जब भी आप हम लोग साइफर टेक्स्ट की जब बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा ओरिजिनल डेटा था दैट हैज़ बीन एनकोडेड इनटू सम डिफरेंट मैसेजेस which cannot be or which are not readable by the computer. वो किसके द्वारा रीड किया जाएगा? वो उसी के द्वारा रीड किया जाएगा जिसको ये मैसेजेस भेजे गए हैं. मतलब जो डेस्टिनेशन है केवल और केवल वही इन मैसेजेस को रीड कर सकता है. यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है क्रिप्टोग्राफी enables you to store sensitive information और ट्रांसमिट इट अक्रॉस इन सिक्योर नेटवर्क. कहने का मतलब कि क्रिप्टोग्राफी जो है वो कुछ ऐसा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उनको ट्रांसमिट करता है किसी भी इनसिक्योर नेटवर्क पे. तो हमारा जो इंटरनेट जो नेटवर्क जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी इनसिक्योर. उसमें से डेटा जो है आप देखिएगा कि कई बार जो डेटा हैं वो उसके हैक होने की काफ़ी सारे चांसेस होते हैं. कई सारे ऐसे हैकिंग टीम होते हैं जिसको कि ये डेटा चाहिए होती है और दे आर एबल टू डू इट. समहाउ दे आर एबल टू डू इट. बट यस, इफ आवर क्रिप्टोग्राफी इज स्ट्रॉन्ग, इवन इफ द मैसेजेस आर बीइंग स्टोलन, वो इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट होता है कि जब उसको चुरा लिया गया हो, उसको हैक कर लिया गया हो, तब भी उसके बाद भी मैसेजेस में कुछ बदलाव ना कर पाए. यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और ट्रांसमिट इट अक्रॉस इनसिक्योर नेटवर्क्स लाइक इंटरनेट सो दैट इट कैन नॉट बी रीड बाय एनीवन एक्सेप्ट द इंटेंडेड रेसिपिएंट. कहने का मतलब कि कई बार ये जो मैसेजेस हैं वो हैक तो हो जाते हैं लेकिन उसके बाद भी ये रीड नहीं किए जाते हैं. ये पढ़ने के ये अनरीडेबल फॉर्मेट में ही रहते हैं और इनको वही रीड कर सकते हैं जिनको कि ये मैसेजेस भेजे गए हैं. मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डेटा को एनक्रिप्ट किया गया है तो उसको डिक्रिप्ट भी वही कर सकता है जिनको कि
ये मैसेजेस भेजे गए हैं, मतलब डेस्टिनेशन। तो सेंडर और डेस्टिनेशन के बीच में एक गहरा संबंध होता है, विच अदर्स कैन नॉट हैव इट। जो सिक्योरिटी का मामला है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में ही हो सकता है। तो आगे जो है हम लोग इसको क्रिप्टोग्राफी में देखेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ें की जाती है। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन अभी जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोगों का जो है जो डेफिनेशंस है वो सब हम लोग यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है। तो आप लोग अपना एक नोट्स भी तैयार कर लें, टेक इट एज अ रेफरेंस एंड यू कैन मेक अ बेटर नोट्स दैन दिस। ये देखिए, क्रिप्टोलॉजी क्या होता है। क्रिप्टोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स encompassing data, both cryptography and cryptanalysis. Now here the word comes cryptography and cryptanalysis. Now what is cryptography? Cryptography मैंने अभी आपको बताया। What is cryptanalysis? तो ये जो क्रिप्टोग्राफी में जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस कहने का मतलब ये है कि जो भी आप क्रिप्टोग्राफी में जो मैसेजेस को एनक्रिप्ट किया गया है, डेटा को एनक्रिप्ट किया गया है, उसकी स्टडी को और उसके मैथमेटिकल स्टडी को क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं। कि उसमें आखिर एनालाइज किया जाता है कि आखिर कौन सा मैथमेटिक्स लगाई गई कि इसका डेटा इस तरीके से शो हो रहा है, जो प्लेन टेक्स्ट है वो किस तरीके से साइफर टेक्स्ट में चेंज हुआ है। And that is the part which is known as cryptology. मतलब the mathematics encompassing both cryptography and cryptanalysis is known as cryptography. It is the umbrella word used for describing the science of secret communication. It is the umbrella word का मतलब क्या है? It is the umbrella word used for describing the science of secret communication. कहने का मतलब कि ये एक ऐसा वर्ड है क्रिप्टोलॉजी जो कि आपका जो सीक्रेट कम्युनिकेशन है उस चीज़ को एक छाया प्रदान करता है। मतलब जो आपका क्रिप्ट एनालिसिस है या क्रिप्टोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसके बारे में कहा गया है कि वो एक छाया प्रदान करता है। किसको? सीक्रेट कम्युनिकेशन को। तो जो सीक्रेट कम्युनिकेशन क्या है, ये सीक्रेट कम्युनिकेशन है क्या? जो मैसेजेस हम भेजते हैं, जो सेंडर ने मैसेजेस भेजा है रेसिपिएंट को, दैट इज द सीक्रेट मैसेजेस, एंड दैट मैसेजेस आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन सच अ वे दैट इट कुड नॉट बी रेड बाय एनीबॉडी एल्स अदर दैन द रेसिपिएंट। The subject matter of cryptology may be divided into cryptography and cryptanalysis. Obviously, यहाँ पे मैंने देखा कि क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिसिस मिलकर क्रिप्टोलॉजी देता है। तो जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो दो चीज़ों में बटा हुआ है, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्ट एनालिसिस में। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेजेस। क्रिप्टोग्राफी मैसेजेस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है वो लिखा हुआ है। देखिए, क्रिप्टोग्राफी डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेजेस इनटू कोडेड फॉर्म बाय एनक्रिप्शन एंड रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल मैसेज बाय डिक्रिप्शन। अगर हम लोग किसी भी मैसेज को एनकोड करते हैं, उसको उसको कोड कर देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज एनक्रिप्शन। जबकि उसी मैसेजेस को अगर रेसिपिएंट फिर से तोड़ पाता है और वापस से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाता है तो उसको हम लोग डिक्रिप्शन बोलते हैं। तो अब एक बातें इसमें आपको साफ हो गई होंगी कि जिस तरीके से एनक्रिप्शन किया जाएगा उसी तरीके से डिक्रिप्शन भी किया जाएगा। मैं अभी आपको बताऊंगा
मैसेजेस बाय डिक्रिप्शन। तो ये जो आपके क्रिप्टोग्राफी क्या है? क्रिप्टोग्राफी डील्स विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैसेजेस इनटू कोडेड फॉर्म बाय एनक्रिप्शन एंड रिकवरी ऑफ ओरिजिनल मैसेज बाय डिक्रिप्शन। कहने का मतलब इसी मैसेज को एनकोड कर दिया जाता है एनक्रिप्शन के फॉर्मेट में और उसको फिर डिकोड किया जाता है डिक्रिप्शन के द्वारा। कहने का मतलब जो मैसेजेस हैं जो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, मतलब उसको एनकोड कर दिए जाते हैं, उसको उसमें कुछ ऐसे कोडिंग्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो मैसेज अनरीडेबल फॉर्मेट में हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनक्रिप्शन बोलते हैं। जबकि डिक्रिप्शन जिसके द्वारा जिस मैथमेटिकल इंडक्शंस के द्वारा उस मैसेज को एनकोड किया गया है, उसी मैथमेटिकल इंडक्शन को अगर हम उल्टा लगाएंगे तभी हमें डिक्रिप्शन मिलेगा। मतलब वो जो साइफर टेक्स्ट में मैसेजेस हैं उसको अगर हम लोग वापस प्लेन टेक्स्ट में चाहते हैं कि बदल जाए, तो उसके लिए वही मैथमेटिकल इंडक्शंस लगाने पड़ेंगे जिस मैथमेटिकल इंडक्शन को लगा करके हमने उसको एनक्रिप्ट किया था डेटा को। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका डेटा है वो क्रिप्टोग्राफी क्या उस चीज़ को डील करता है कि किस तरीके से मैसेज को एनक्रिप्ट किया जाए और किस तरीके से मैसेजेस को डिक्रिप्ट किया जाए। तो ये आपका क्रिप्टोग्राफी का सबसे मेन पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है क्रिप्ट एनालिसिस। हु आर क्रिप्ट एनालिसिस? तो क्रिप्ट एनालिसिस आर द प्रैक्टिशनर्स। कौन है वे? क्रिप्ट एनालिसिस आर द प्रैक्टिशनर्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस। मतलब क्रिप्ट एनालिस्ट्स जो होते हैं दे आर प्रैक्टिशनर ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस। मतलब ये एनालिसिस, इसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है। जो क्रिप्ट एनालिस्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये उसी तरीके के होते हैं जो कि क्रिप्ट एनालिसिस के बारे में जो कि साइफर टेक्स्ट जो चेंज हुए हैं उसके बारे में एनालिसिस जो करते हैं, उसके आर्ट और साइंस को पढ़ते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो जो साइफर टेक्स्ट बना है उसको किस तरीके से ब्रेक किया जाए, उसको किस तरीके से वापस रीडेबल फॉर्मेट में बनाया जाए। तो दे आर कॉल्ड एज क्रिप्ट एनालिस्ट्स। तो होपफुली आपको इतना तक समझ में आया होगा। मैं आपको और भी चीज़ें भी बता दूं कि किस तरीके से जो है हमारा जो डेटा होता है वो आगे हमें मिलेगा। Please check this out. I have explained over here encryption and decryption. Encryption, the process of disguising or encoding a message in such a way so as to hide its substance. So as to hide its substance मतलब उसका जो आपने मैसेजेस बनाया है वो मैसेज को ये जो ओरिजिनल कंटेंट को हम लोग छिपा दें, उसको सब्सटेंस बोलते हैं, and that is called encryption. So as to hide its substance is encryption. Cryptography deals through transformation of messages into coded form by encryption. जो क्रिप्टोग्राफी है वो that deals with message of transformation of messages. कहने का मतलब जो मैसेज है उसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए जो कि वो अनरीडेबल फॉर्मेट में हो जाए, तो उसको हम लोग एनक्रिप्शन कहते हैं। बाकी जो डिक्रिप्शन है, एन एनक्रिप्टेड मैसेज जो ऑलरेडी एनक्रिप्टेड है, जिसको कि ऑलरेडी साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। एन एनक्रिप्टेड मैसेज इज साइफर टेक्स्ट एंड द प्रोसेस ऑफ टर्निंग साइफर टेक्स्ट बैक इनटू प्लेन टेक्स्ट। कहने का मतलब कि अगर जो मैसेज ऑलरेडी साइफर टेक्स्ट में है और उस मैसेज को फिर से साइफर टेक्स्ट में अगर साइफर टेक्स्ट से हम लोग अगर प्लेन टेक्स्ट में बदल दें तो उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल मैसेज। तो जो रिकवरी ऑफ द ओरिजिनल मैसेज जो होता है उसी को डिक्रिप्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि एन एनक्रिप्शन मैसेज इज द साइफर टेक्स्ट and the process of turning ciphertext back into the plain text is decryption is called decryption, or recovery of the original message can be done by decryption. तो जो रिकवरी है मैसेजेस का उसको जो है हम लोग डिक्रिप्शन कहते हैं। और वो डिक्रिप्शन जो है कैसे होता है? देखिए प्लेन टेक्स्ट उसको एनक्रिप्ट किया गया,
जब एन्क्रिप्शन किया गया तो वो साइफर टेक्स्ट में चेंज हो गया, और जब ये साइफर टेक्स्ट में चेंज हुआ तो आपका साइफर टेक्स्ट में ऑलरेडी कंटेंट है, जो कि यहाँ से अगर कहीं कोई चुरा लेता है तो डेटा वो किसी के जो भी चुराएगा उसके लिए वो कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एनक्रिप्टेड कर दिया गया है और वो कोडेड फॉर्मेट में है, एनकोडेड फॉर्मेट में है, और वो साइफर टेक्स्ट में बदल चुका है। अब जब वो रिसीवर के पास जाता है तो वहाँ पे फिर डिक्रिप्शन टेक्निक लगती है, ये डिक्रिप्शन टेक्निक है, डिक्रिप्शन टेक्निक लगती है जिसको कि वापस लगा करके हम लोग ओरिजिनल मैसेज पा सकते हैं, जो कि आपका प्लेन टेक्स्ट है। इसको लिख सकते हैं ओरिजिनल मैसेज। तो दिस इज हाउ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वर्क्स। अब कहने का मतलब ये है कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता कैसे है। सपोज कीजिए कि मैं अगर आपके पास एक एग्जाम्पल ले लूं, तो ये एग्जाम्पल जो है वो किस तरीके से होगा मैं भी आपको बताता हूं। यहां पे देखिएगा कि जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो टेक्निक है वो साथ साथ लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका मैसेजेस होगा, जो आपके मैसेजेस जाएंगे किसी भी सेंडर के द्वारा किसी भी रिसीवर को, तो वो मैसेजेस जो हैं वो किसी न किसी फॉर्मेट में तो जाएंगे। अब वो जब मैसेजेस जाएंगे तो ऑब्वियसली वो एनक्रिप्ट होके जाएंगे। सपोज कीजिए कि आपका मैसेज है ABC, या फिर आपका कोई और मैसेज है जैसे कि I am a good boy. This is your message. Now, it can be converted into अगर ये इस पर एनक्रिप्शन लगा दिया जाए, इसके बाद होगा एनक्रिप्शन। ये जो एनक्रिप्शन टेक्निक लगेगा तो जो मैसेज हमें मिलेगा जिसमें ये बदल दिया जाएगा वो हमें क्या मिलेगा? साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो ये एनक्रिप्शन किस तरीके से लगाया जाएगा उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, किसी तरीके से भी लगाया जा सकता है। जैसे आई को हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कीजिए कि A, B, C, D ये सबको हम लोग बांट देते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो ये जो आपका मैसेज है वो साइफर टेक्स्ट कहलाएगा। तो अगर हम लोग आई को चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9। आई को क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। ए को 1 लिख सकते हैं। एम को क्या लिख सकते हैं? 13 नहीं लिख सकते हैं। ए को फिर से हम लोगों ने 1 लिख दिया। जी को 7, इसको 7। उसी तरीके से आपका जितना भी टर्म्स होगा वो हम लोग, अब ये कोई मैसेज जाएगा किसी के पास तो ये समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट हैज बीन कन्वर्टेड। तो दिस इज कॉल्ड एज साइफर टेक्स्ट। अब जो मैं समझाने की बातें कर रहा हूं कि डिक्रिप्शन क्या होता है, अब इसमें क्या हुआ है कि हमने इसको, ये जो फॉर्मेट है इसको अपनाया, तो दैट विल बी द की। यही की है कि A हैज बीन चेंज टू 1, मतलब जो पहला अक्षर है अल्फाबेट का उसको हम लोगों ने एज अ 1 ट्रीट किया है। तो दिस विल बी द की। तो वही की यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाएगा कि 9 को जब हम लोग चेंज करेंगे तो 9 के बदले जो अल्फाबेट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे? तो 9 के लिए I हो जाएगा, A के लिए 1 के लिए यहाँ पे 1 है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? 1 के लिए आपका फिर से A हो जाएगा, M हो जाएगा, फिर A हो जाएगा, G हो जाएगा, ऐसे ही करके आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दिस द की हैज बीन अप्लाइड इनटू इट। तो जब ये की इस पे अप्लाई कर दिया गया तो दिस अगेन चेंज्ड इनटू ओरिजिनल मैसेज।
that is none other than the plain text. That is none other than the plain text. So this is the whole thing which I wanted to tell you. कई सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें पढ़ने हैं. तो hopefully I am able to explain what is plain text, what is encryption, what is ciphertext, decryption, and what is again converting back into the plain text. So hopefully you guys have understood. So thank you. We will be meeting in the next class.